सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में निर्मित पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को सुपुर्द किया है? ऑप्शन इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BEL या फिर DRDO। इसका करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देश के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। अगर यहाँ पर बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, यह भारत सरकार का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1940 में वालचंद हीराचंद ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की थी। वर्ष 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का नवगठन करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अस्तित्व में आया था। इसका वर्तमान में मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय वायुसेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपने किस लड़ाकू विमान की सेवा को समाप्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर है MiG-21। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच 2022 में कौन सा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है? इसका आंसर है उदार शक्ति। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस से भारत के चुनिंदा शहरों में 5G सेवाओं को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन इसमें नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अनुराग ठाकुर या फिर जी किशन रेड्डी। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस से देश के 13 शहरों में 5G सेवा को लॉन्च किया है। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद को मिलाकर देश भर के प्रमुख शहर शामिल हैं। अब यहां पर हम बात करें मोबाइल तकनीक की। 1G जो तकनीक थी ये वायरलेस फोन के लिए पहली जनरेशन थी जिसमें एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल होता था। इसका इस्तेमाल 1980 में शुरू हुआ था। वर्ष 1991 में आई 2G, ये GSM पर आधारित थी। इसमें डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल होता था। साल 2000 में स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली 3G तकनीक आई, जबकि 4G जो तकनीक है ये 2011 में लॉन्च हुई। टेलीकॉम क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का छठा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? इसका आंसर है नई दिल्ली। यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया ने किस एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? इसका आंसर है इसरो। भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सबसे अधिक बोली किस कंपनी ने लगाई है? इसका आंसर है रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी को जेनेरिक दवाइयों की बिक्री के लिए अमेरिका की खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि FDA से मंजूरी मिली है? ऑप्शन इसमें सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला या फिर रियान फार्मा। इसका करेक्ट आंसर है जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला के अलावा कई अन्य भारतीय फार्मा कंपनियों को भी अमेरिका की FDA द्वारा 100 से अधिक जेनेरिक दवाइयों की बिक्री की मंजूरी मिली है। अगर यहां पर बात करें FDA की, FDA USA के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। इसका मुख्यालय सिल्वर स्प्रिंग, मैरीलैंड में है। FDA का नेतृत्व अमेरिकी सीनेट की सहमति और सलाह से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयुक्त करता है। चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस को कौन सा नया नाम दिया है? इसका आंसर है क्लेड्स 1, 2A एंड 2B। भारत की पहली इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन ये किसके द्वारा पेश की गई है? इसका आंसर है भारत बायोटेक। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन इसमें हरियाणा, उत्तराखंड, असम या फिर केरल। इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। इसे गुरुग्राम और नूह जिले में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। अब यहां पर हम बात करें हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ की राजभाषा हिंदी है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ऐतिहासिक रूप से विश्वविख्यात कुरुक्षेत्र और पानीपत ये हरियाणा राज्य में ही स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी संग्रहालय के रूप में ये यहाँ का प्रसिद्ध स्थल है। हरियाणा में स्थित सूरजकुंड में प्रतिवर्ष विश्व विख्यात हस्तशिल्प मेले का आयोजन होता है। राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। इस राज्य में भारत का पहला
डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है रानीपुर टाइगर रिजर्व, बुंदेलखंड। इस वन्यजीव अभयारण्य को 2022 में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? इसका आंसर है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी ने कहां आयोजित संयुक्त राष्ट्र एसडीजी पुरस्कार समारोह में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन में इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या फिर पोलैंड। इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। भारत की महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी को जर्मनी में हुए एक समारोह में संयुक्त राष्ट्र के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहां पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा प्रमुख है। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों से संबंधित प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में किस भारतीय राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है मेघालय। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए की गई पहल के लिए भारत ने कौन सा पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। किस भारतीय राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवक को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? ऑप्शंस में रविशंकर प्रसाद, द्रौपदी मुर्मू, अश्विनी वैष्णव या फिर एकनाथ शिंदे। इसका करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस अवसर पर प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। अब यहां पर हम बात करें प्रमुख फिल्म पुरस्कारों की, तो सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये भारत के प्रमुख फिल्म पुरस्कारों में से एक है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार है, ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। अब यहां पर हम बात करें 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है आशा पारेख। इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है अजय देवगन और सूर्या। इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है तमिल फिल्म सुरराई पोट्रू। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत मिली है? ऑप्शन इसमें लद्दाख, केरल, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल की पुलमपारा पंचायत 100% डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की है। अब यहां पर हम बात करें केरल राज्य की। केरल आदिगुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि है। इस राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की राजभाषा मलयालम है। ओणम इस राज्य का प्रमुख त्योहार है। इस राज्य का पारंपरिक नृत्य कथकली है। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर, पेरियार और इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सभी केरल राज्य में स्थित हैं। अब यहां पर हम बात करें भारत में किसी भी क्षेत्र में प्रथम राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। भारत में पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहां स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है लद्दाख। स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है केरल। देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी पार्क ये कहां स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया चेयरमैन नामित किया गया है? ऑप्शन इसमें पी हरिकृष्णा, सुमन मनवाल, असित अग्रवाल या फिर एनएस राजन। इसका करेक्ट आंसर है एनएस राजन। एनएस राजन को हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया चेयरमैन नामित किया गया है। अब यहां पर हम बात करें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की, यह भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वैच्छिक स्वनियामक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। यह परिषद कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यहां पर हम बात करें प्रमुख पदों पर नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राजेंद्र कुमार। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है
विनायक गोडसे। एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर एम श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन द्वारा जारी भारत के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप 2022 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन इसमें ग्रो, क्रेड, ब्लू स्मार्ट या फिर रैपिडो। इसका करेक्ट आंसर है क्रेड। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क साइट लिंक्डइन ने हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ 25 स्टार्टअप की सूची जारी की है। यहां पर हम बात करें लिंक्डइन की, तो यह ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। लिंक्डइन की शुरुआत 2002 में हुई थी, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। वर्तमान में इसका स्वामित्व माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास है। यहां पर हम बात करें लिंक्डइन सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप सूची 2022 में टॉप 5 स्थानों की। पहले स्थान पर इसमें क्रेड है, दूसरे स्थान पर इसमें अपग्रेड स्टार्टअप है, तीसरे स्थान पर इसमें ग्रो स्टार्टअप है, चौथे स्थान पर जेप्टो स्टार्टअप, जबकि पांचवें स्थान पर स्काई रूट एरोस्पेस स्टार्टअप है। अगला क्वेश्चन है, सिडबी ने इलेक्ट्रिक दुपहिया और तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मिलकर $1 अरब का फंड बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन इसमें IMF, विश्व बैंक, ADB या फिर RBI। इसका करेक्ट आंसर है विश्व बैंक। सिडबी ने विश्व बैंक के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक दुपहिया और तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब का फंड बनाने की घोषणा की है। यहां पर हम बात करें विश्व बैंक की। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक के अंतर्गत वर्तमान में 5 संस्थाएं कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हाल ही में जारी IIFL वेल्थ होरन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड अमीर भारतीयों की सूची में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन इसमें श्रेयस जोशी, निखिल कामत, विनीता चौहान या फिर अनिरुद्ध सिंह। इसका करेक्ट आंसर है निखिल कामत। इस सूची में अगर टॉप 5 स्थानों की बात करें तो पहले स्थान पर जीरोधा कंपनी के निखिल कामत हैं, दूसरे स्थान पर ओला इलेक्ट्रिक के भाविश अग्रवाल, तीसरे स्थान पर इन्वेस्टमेंट के दिव्यांग तुराखिया, चौथे स्थान पर ब्राउजर स्टैक के नकुल अग्रवाल, जबकि 5वें स्थान पर ब्राउजर स्टैक के ही रितेश अरोड़ा है। अब यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए, इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कुछ इन शॉर्ट क्वेश्चन की भी यहां पर बात कर लेते हैं। म्यांमार की जानी मानी लीडर आंग सू की हाल ही में चर्चा में क्यों आई है? इसका रीजन है, सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने हाल ही में अपदस्थ नेता आंग सू की को चुनाव में धोखाधड़ी का दोषी पाया है। इस मामले में अदालत ने इन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। म्यांमार की आंग सू की ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रही हैं। अगला क्वेश्चन है, हिजाब विरोधी प्रदर्शन की वजह से कौन सा देश हाल फिलहाल में चर्चा में है? इसका आंसर है ईरान। ईरान में महिलाओं ने काफी लंबे समय से इस मुद्दे पर अपना विरोध रखा है, लेकिन राजधानी तेहरान में 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद यहां पर जो विरोध प्रदर्शन है ये काफी उग्र हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में हुआ एक फुटबॉल मैच हाल ही में चर्चा में क्यों है? इसका रीजन, इंडोनेशिया में एक घरेलू फुटबॉल मैच के दौरान 2 टीमों के समर्थकों के बीच हुआ खूनी संघर्ष है। इस हिंसक झड़प में काफी बड़ी संख्या में मौतें दर्ज की गई हैं। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहां पर देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में भारतीय सेना को भारत में निर्मित पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपा है। हीरो मोटोकॉर्प ने फिल्म अभिनेता रामचरण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस से भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में 5G सेवाओं को लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने देश भर में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाने की योजना की शुरुआत की है। हाल ही में जाइडस कैडिला को जेनेरिक दवाई की बिक्री के लिए अमेरिका की FDA से मंजूरी मिली है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में होने की घोषणा की है। भारत के हरियाणा राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा।
भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी ने जर्मनी के बोन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र एसडीजी पुरस्कार समारोह में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया है। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन द्वारा जारी भारत के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप 2022 की सूची में पहले स्थान पर क्रेड स्टार्टअप है। यूको और यस बैंक ने व्यापार को बढ़ावा देने हेतु पेमेंट के लिए 2 रूसी बैंकों के साथ एक समझौता किया है। केरल राज्य को भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत मिली है। सिडबी ने इलेक्ट्रिक दुपहिया और तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के साथ मिलकर $1 अरब का फंड बनाने की घोषणा की है। सुजलॉन एनर्जी के चेयरमैन तुलसी तांती का हाल ही में निधन हुआ है। एनएस राजन को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया चेयरमैन नामित किया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।